हेलो फ्रेंड्स। हमारी सभी वीडियो को आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सेचू साथी की रिक्वेस्ट आई थी, जब एनक्वास का असेसमेंट होता है तो उसमें ड्रग एंड डायग्नोस्टिक में कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन सी डायग्नोस्टिक चेक की जाती है, उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं उसी के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं ड्रग एंड डायग्नोस्टिक की पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 1 से लेके 8 चेक पॉइंट। जो सबसे पहले नंबर का चेक पॉइंट होता है ड्रग एंड डायग्नोस्टिक में, वो होता है द फैसिलिटी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट ड्रग्स। अवेलेबिलिटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेडिसिन, जो पेट से रिलेटेड जो मेडिसिन होती है, सबसे पहले वो चेक की जाती है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। उसमें देखा जाता है रेनटिडिन टैबलेट 150 mg है ही नहीं है, जो गैस में दी जाती है। रेनटिडिन इंजेक्शन है ही नहीं है, जो जब गैस बनती है पेट में तब दिया जाता है। ओमिप्रोजोल भी गैस को ठीक करने में काम आता है, कैप्सूल। ऑन्डासेट्रोन टैबलेट जो उल्टी में दी जाती है। और लिक्विड और इंजेक्शन अवेलेबल है नहीं है, जैसे वोमिकाइन आता है ब्रांड नेम से, तो ऑन्डासेट्रोल होता है उल्टी के लिए। इसबगोल हस्क और ग्रेन्यूल्स और पाउडर है नहीं है। इसबगोला यूज होता है बेसिकली कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। ओआरएस है नहीं है। ओआरएस बेसिकली होता क्या है, जब किसी को उल्टी दस्त लगते हैं, पानी कमी होती है, तब ओआरएस दिया जाता है। जिंक सल्फेट सिरप और टैबलेट है नहीं है। बच्चों को 14 दिन तक जिंक की टैबलेट दी जाती है, उसमें जिंक काम आता है। उसके बाद डाइसाइक्लोमिन टैबलेट पेट के दर्द की टैबलेट है ही नहीं है। उसके बाद देखा जाता है इंजेक्शन, डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन पेट के दर्द के लिए इंजेक्शन अवेलेबल है या नहीं है। फिर देखते हैं डायोस्टाइल सल्फोसक्सिनेट सोडियम है ही नहीं है, ये भी लग्जेटिव होता है, ये भी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए होता है। फिर देखा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड है ही नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड बेसिकली जो होता है, ये होता है एंटासिड होता है। ये आपके पास होना अवेलेबल होना चाहिए, जैसे किसी को गैस बननी है तो एंटासिड में यूज होता है। फिर सेना पाउडर है ही नहीं है। सेना पाउडर भी बेसिकली कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है, कब्ज में यूज होता है। फिर डोमपेराडोन टैबलेट देखी जाती है। डोमपेराडोन टैबलेट और सिरप है नहीं है। डोमपेराडोन भी बेसिकली उल्टी के लिए होता है, उल्टी ठीक करने के लिए होता है। इसके बाद जो अगला चेक पॉइंट होता है वो होता है हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन होता है अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपके आयुष्मान लक्ष्मी मंदिर में बास्केट ऑफ चॉइस अवेलेबल होती है। तो बास्केट ऑफ चॉइस में से सारी की सारी कॉन्ट्रासेप्टिव होती है आपके पास माला एन भी होती है, जिसमें एथेनाइल लेस्ट्राडियोल और ये लेवोनोजेस्ट्रेल है, ये आता है, ये सॉल्ट आता है। दूसरा आपके पास कॉन्डोम भी होते हैं। और आईयूसीडी 380 ये कॉपर वाली भी होती है, आपके पास अवेलेबल होती है। आपके पास जो है वो छाया भी होती है, उसमें छाया चेक की जाती है। छाया में ये जो ओरमी लॉक्सिफिन होते हैं, इसको सेंट क्रोमन भी बोलते हैं। और इजी पिल भी होती है आपके पास अवेलेबल। इजी पिल में होता है लीवोनोरजेस्ट्रेल होता है 1.5 mg। और जो अंतरा इंजेक्शन होता है, अंतरा इंजेक्शन भी अवेलेबल होता है आपके पास। अंतरा इंजेक्शन भी चेक किया जाता है जब एनकॉस का असेसमेंट होता है। अंतरा इंजेक्शन का अंदर जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट इंजेक्शन। तो टोटल 6 होते हैं, माला एन, कॉन्डोम, आईयूसीडी 380 ए और छाया, इजी पिल और अंतरा। ये चेक किया जाता है जब एनकॉस का असेसमेंट होता है। फिर तीसरे नंबर का जो चेक पॉइंट होता है वो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी एनीमिक ड्रग। एंटी एनीमिक ड्रग आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। फेरोस सॉल्ट होना चाहिए 100 mg का। फॉलिक एसिड प्लस फॉलिक एसिड होनी चाहिए इसमें 500 mcg माइक्रोग्राम टैबलेट। और फिर आपको 20 mg और 100 mg की टैबलेट होनी चाहिए। फिर 60 mg और फॉलिक एसिड 500 माइक्रोग्राम होना चाहिए। फिर फेरोस फिर देखा जाता है 45 mg फॉलिक एसिड 100 माइक्रोग्राम। और सिरप भी अवेलेबल होना चाहिए फेरस सॉल्ट का और फॉलिक एसिड का। और फॉलिक एसिड टैबलेट होनी चाहिए 5 mg में। और 400 माइक्रोग्राम में विटामिन के का इंजेक्शन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें चेक की जाती है, सारी मेडिसिन चेक की जाती है जब इनका असेसमेंट होता है। फिर इसके बाद नंबर 4 का जो चेक पॉइंट आता है वो आता है लेप्रोसी। एंटी लेप्रोसी मेडिसिन आपके पास अवेलेबल है नहीं है। एंटी लेप्रोसी की किट अवेलेबल हो रही है आजकल, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो लेप्रोसी ऑफिसर होते हैं, जो कुछ लोग अधिकारी होते हैं, वहां से आपको मिल जाएगी। वो अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे आपको रखवानी होती है। लेप्रोसी बेसिकली कुछ लोग दो प्रकार का होता है, एक मल्टी बेसिलरी, एक यूसी बेसिलरी। तो इसमें दो तरह की किट होती है। एक रेड कलर की किट होती है। जो मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी होती है उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसमें रेड कलर की किट स्टार्ट की जाती है। और जो यूसी बेसिलरी होता है उसमें ग्रीन कलर की किट होती है। तो वो आपको अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर रखवानी होती है। इसमें ये सब इसके अंदर का होता है, फॉर्मूला होता है क्लोफाजिमीन कैप्सूल 50 mg, क्लोफाजिमीन कैप्सूल 100 mg, डेप्सोन टैबलेट 25 mg, डेप्सोन टैबलेट 50 mg, डेप्सोन टैबलेट 100 mg। तो जब आप ये दोनों के दोनों स्ट्रिप अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में रखवा लेंगे, आपको उनसे ट्रेनिंग लेनी है, अपने जो कुछ लोग अधिकारी हैं
तो आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी है लेप्रोसी की। मेरे लेप्रोसी के जो पेशेंट है उन्हें सभी मेडिसिन प्रोवाइड भी करानी है। एक रेड कलर की स्ट्रिप होती है जिसमें पूरा का पूरा ट्रीटमेंट होता है, किट होती है, और एक ग्रीन कलर की होती है पूरी किट। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 5 नंबर, अवेलेबिलिटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स सारे अवेलेबल होने चाहिए आपके आयुष्मान के मंदिर में। कैल्शियम कार्बोनेट की टैबलेट होनी चाहिए 500 mg में। विटामिन सी की टैबलेट होनी चाहिए 100 mg की। कोलिकैल्सिफेरॉल टैबलेट होनी चाहिए 60,000 इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन D3 अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास। पायरिडॉक्सिन टैबलेट होनी चाहिए 25 mg में, 50 mg में और 100 mg में। विटामिन ए का सिरप होना चाहिए आपके पास 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml। और बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये सभी टैबलेट सारी की सारी मेडिसिन चेक की जाती है जब एनकॉस का असेसमेंट होता है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 6 नंबर का, अवेलेबिलिटी ऑफ कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन। कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन सारी अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास। आइसोसोर्बिट 5 मोनोनाइट्रेट टैबलेट 5 mg टैबलेट और आइसोसोर्बिट डाइनाइट्रेट 5 mg टैबलेट। ये सब जो कार्डियक पेशेंट होते हैं, जैसे किसी को एंजाइना का पेन हुआ या फिर किसी को कोई कार्डियक जो भी प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट पेन है, तो ये टैबलेट दी जाती है, सबलिंगुअल दी जाती है। एटिनोलोल की टैबलेट होनी चाहिए, बीपी की टैबलेट आपके पास 50 mg में अवेलेबल होनी चाहिए। मेटोप्रोलोल 25 mg में अवेलेबल होनी चाहिए आपके आयुष्मान के मंदिर में। और मेटोप्रोलोल सस्टेन रिलीज टैबलेट, एसआर होता है सस्टेन रिलीज 25 mg में। तो मेटोप्रोलोल टैबलेट अवेलेबल होनी चाहिए सस्टेन रिलीज में 25 mg में आपके पास। इसमें एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए इसमें ये हमारा चेक पॉइंट है, 6 नंबर का चेक पॉइंट है, कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन अवेलेबल है ही नहीं है इसमें। जैसे सबसे पहला आइसोसोर्बिट 5 मोनोनाइट्रेट 5 mg एक, आइसोसोर्बिट डाइनाइट्रेट 5 mg 2 हो गई है, एटिनोलोल 50 mg 3 हो गई, मेटाप्रोलोल 25 mg 4 हो गई, और मेटाप्रोलोल सस्टेन रिलीज 5। तो ये टोटल 5 मेडिसिन है। अगर 5 की 5 आपके पास अवेलेबल है तो आपको इस चेक पॉइंट में मिलेंगे 2 नंबर। और अगर आपके पास 5 में से 4 अवेलेबल है तो आपको मिलेगा इसमें 1 नंबर। और अगर आपके पास 2 अवेलेबल है तो तब आपको इसमें 0 नंबर मिलेगा। तो कोशिश करके आप जितनी भी सारी मेडिसिन होती है सारी की सारी आप अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में रखिए। डीवीडीएस पोर्टल पे आप इंडेंट करिए, अपनी सीएससी से बात करिए, और अगर आप लोकल परचेज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मेडिसिन लोकल परचेज करिए, अपने अटेंडेंस फंड से परचेज कर सकते हैं। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 7 नंबर, अवेलेबिलिटी ऑफ डाययूरेटिक्स। जो डाययूरेटिक होती है फ्यूरोसमाइड होती है, और इंजेक्शन लेसिस का इंजेक्शन होना चाहिए अवेलेबल आपके पास, और एक टैबलेट होनी चाहिए फ्यूरोसमाइड की 40 mg में, वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। दोनों चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। अब आते हैं आज की वीडियो की लास्ट चेक पॉइंट पे, 8 नंबर पे, ड्रग एंड डायग्नोस्टिक पार्ट 1 वीडियो का 8 नंबर का लास्ट चेक पॉइंट। इसमें देखते हैं एबिलिटी ऑफ एंटी कन्वर्जेंट एंड एंटी इपिलेप्टिक्स। ये दोनों मेडिसिन आपके पास अवेलेबल है नहीं है। आपके पास फेनेटोइन टैबलेट होनी चाहिए 50 mg की और 300 mg की। आपके पास सोडियम वालप्रोएट टैबलेट होनी चाहिए 200 mg की और 500 mg की। ये सब एंटी कन्वर्जेंट होते हैं और एंटी इपिलेप्टिक्स होते हैं। जैसे कन्वर्जन होते हैं ना, दौरे पड़ते हैं, दौरे को ठीक करने के लिए होती है मेडिसिन ना। आपके पास सोडियम वालप्रोएट सिरप होनी चाहिए जिसमें 200 mg 5 ml में 200 mg होता है। आपके पास फिनोबार्बिटोन की टैबलेट होनी चाहिए 30 mg की और 60 mg की। आपके पास फिनोबार्बिटोन सिरप होना चाहिए जिसमें 5 ml में 20 mg होना चाहिए फिनोबार्बिटोन। आपके पास मिडाजोलाम नेजल स्प्रे होना चाहिए। आपके पास डाइजिबाम की टैबलेट होनी चाहिए 5 mg की और 10 mg की। आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन होना चाहिए। तो ये सब चीजें देखी जाती है जब एनक्वास का असेसमेंट होता है, उसमें जब आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ड्रग एंड डायग्नोस्टिक की सारी मेडिसिन चेक की जाती है। तो आज मैंने बनाई है पार्ट 1 वीडियो ड्रग एंड डायग्नोस्टिक की। जब एनक्वास का असेसमेंट होता है तो ये सब मेडिसिन चेक की जाती है। ये सारी मेडिसिन आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे अवेलेबल होनी चाहिए। पार्ट 2 वीडियो जल्दी बनेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सभी को मेरा धन्यवाद।